दोस्तों, अगर आप भी ग्रो ऐप से डीमेट फर्म में एसआईपी करते हो तो ग्रो ऐप आपसे पैसा चार्ज कर सकती है। अब आप ये सुन के चौंक गए होंगे कि ये कैसी बात है। मैं तो पिछले 3 साल से 5 साल से ग्रो ऐप से एसआईपी कर रहा हूँ और ग्रो ऐप्स कोई भी पैसा चार्ज नहीं करती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो पिछले 3 साल से 5 साल से एसआईपी करते थे वो आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यानी एसओए के फॉर्म में करते थे। अब ग्रो ऐप्स का नियम बदल गया है। 1 जून 2025 से ग्रो ऐप्स के जरिए आप जितना भी एसआईपी करोगे या लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे वो डीमेट फर्म में हो रहा है और डीमेट फर्म में आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा तो फ्यूचर में ग्रो ऐप्स आपसे पैसा चार्ज कर सकता है और ये चार्ज आपको हर साल पे करना पड़ सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं फ्री में इन्वेस्टमेंट करूं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल 2। चलिए मैं वीडियो को शुरुआत करता हूं। देखिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमेट अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डीमेट अकाउंट के जरिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, लमसम करते हैं, तो डीमेट अकाउंट का चार्ज आपको हर साल पे करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हो तो आप डीमेट से एसआईपी और लमसम ना करें, जिससे आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब ग्रो ऐप्स के साथ बहुत सारे इन्वेस्टर, पहले से पुराने इन्वेस्टर जुटे थे और वो एसआईपी करते थे, लमसम करते थे, कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता था। लेकिन 1 जून 2025 से नियम बदल गया है और जितना भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो डीमेट फर्म में हो रहा है। अगर आप डीमेट में ही कंटिन्यू करते जाओगे तो फ्यूचर में ग्रो ऐप्स आपसे पैसा चार्ज कर सकती है और ये पैसा हर साल आपको पे करना पड़ेगा। तो जो काम फ्री में हो सकता है उसके लिए आप पैसा क्यों दोगे? अब फ्री में आप लाइफ टाइम कैसे ग्रो ऐप्स के जरिए एसआईपी लमसम कर सकते हो, चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। देखो, अगर आप मान लो कि ग्रो ऐप्स के जरिए आप फ्री में यहां पर एसआईपी लमसम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ग्रो ऐप्स में जाकर और आपको वहां पर ऑप आउट का ऑप्शन यहां पर सेट करना पड़ेगा। अब ये ऑप आउट का ऑप्शन आप कैसे सेट करोगे, मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप चाहो तो मेरा ये वाला वीडियो जाकर आप देख सकते हो। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूं कि कैसे आप ऑप आउट कर सकते हो और ऑप आउट करने के बाद आप जितना भी एसआईपी करोगे, लमसम करोगे, आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यानी एसओए में होगा और पूरी लाइफ आप फ्री में ग्रो ऐप्स के जरिए इन्वेस्ट करोगे, एक भी पैसा आपको चार्ज देना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। अब देखिए, यहां पर सवाल आया है सुरेश पंडित जी का। ये लिख रहे हैं कि सर यदि ऑप आउट नहीं करे तो क्या होगा, बाद में कोई प्रॉब्लम होगा? देखिए, अगर आप ग्रो ऐप्स में जाके ऑप आउट नहीं करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट डीमेट फर्म में होगा और जब डीमेट फर्म में आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो फ्यूचर में ग्रो ऐप्स आपसे पैसा चार्ज कर सकता है और ये चार्ज आपको हर साल पे करना पड़ेगा। तो जो एसआईपी आप फ्री में कर सकते हैं, जो लमसम आप फ्री में कर सकते हैं, उसके लिए आप हर साल पैसा क्यों दोगे? इसीलिए आपको ऑप आउट करना चाहिए और ऑप आउट करने के बाद जो आपका इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इन्वेस्टमेंट होगा वो बिल्कुल फ्री में होगा पूरी लाइफ। तो मेरे हिसाब से आपको ऑप आउट करना चाहिए ताकि आप आगे कोई भी चार्ज देने से ग्रो ऐप्स को बच सको। ऑप आउट करके आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो पुराने फोलियो में ही इन्वेस्ट होगा और आपको कोई पैसा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है कि ग्रो ऐप्स मेरा एसआईपी डेट चेंज किया है तो पोर्टफोलियो नंबर 2 हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा? देखिए, सबसे पहले ग्रो ऐप्स आपके एसआईपी का डेट चेंज नहीं करता है। ग्रो ऐप्स का नियम बदल गया है 1 जून 2025 से। जितना भी आपका नया एसआईपी जाएगा वो डीमेट फर्म में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब डीमेट फर्म में आप कैसे पता करोगे कि डीमेट फर्म में हो रहा है? तो आप फोलियो नंबर देखोगे ना, वहां पर फोलियो नंबर के बगल में डीमेट
लिखा रहेगा तो आप समझ जाओ कि डीमेट फर्म में हो रहा है। अगर 2 फोलियो आप नंबर आपके पास हो गया, एक एसओए में और एक डीमेट में, तो इससे दिक्कत होगा। मेरे हिसाब से एक ही फोलियो नंबर में इन्वेस्टमेंट रहे तो बेटर रहेगा, क्योंकि मान लीजिए एक ही फंड है और एक ही फंड में आधा यूनिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में हो गया, आधा यूनिट डीमेट फर्म में हो गया, तो ये सही नहीं होगा। इसलिए आप एक फंड में एक ही फोलियो रखें और एक ही फोलियो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे आपका सारा यूनिट एक ही जगह इकट्ठा होगा तो बेस्ट होगा और आपको फ्यूचर में कोई चार्ज भी देना नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप आउट जाके आपको ग्रो एप्स में करना पड़ेगा और करने के बाद आपका जो पुराना फोलियो नंबर है उसमें इन्वेस्टमेंट होने लगेगा और जो नया डीमेट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको आप रिडीम कर दो। हो सके कि यहाँ पर आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़े, रिडीम करने के बाद और फिर से इन्वेस्टमेंट करोगे ऑप आउट करने के बाद तो पुराने फोलियो नंबर में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूँ। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मैं एसआईपी करता हूँ ग्रो एप्स पर एंड मैंने ऑप आउट कर लिया है, तो क्या मैं लमसम करना चाहता हूं तो पॉसिबल है ग्रो ऐप में? देखिए, आप ऑप आउट करने के बाद अगर लमसम करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेफिक्र होकर लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एसआईपी भी कर सकते हैं। एक ही फोलियो में आपका इन्वेस्ट होगा। ऑप आउट करने के बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आपका यूनिट अलर्ट होगा, जो कि बेस्ट है और अब फ्यूचर में आपको कोई चार्ज भी देना नहीं पड़ेगा। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो संतोष जी के तरफ से आया है। ये लिख रहे हैं कि सर जी नमस्कार सर जी, मैं ग्रो ऐप से के थ्रू म्यूचुअल फंड में लमसम किया है पहली बार। तो आप बोल रहे हैं कि पुराना फंड में एसओए कर लो, लेकिन मैं तो नया इन्वेस्टर हूं, तो मैं एसओए में मैं कैसे करूं? मेरा भी डीमेट फर्म में दिख रहा है, तो क्या मैं भी एसओए में कर सकता हूं, क्या बताएं सर? देखिए, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आप लमसम किए हैं और डीमेट अकाउंट में आपका इन्वेस्टमेंट हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ग्रो एप्स में, देखिए, फंड में जाके आपको अब एसओए नहीं करना है, आपको डीमेट अकाउंट में जाकर और वहां पर जो आपका ग्रो एप्स है उसमें आपको जाकर और आपको ऑप आउट रिक्वेस्ट भेजना है। ऑप आउट करने के बाद 24 घंटे बाद जितना भी आप एसआईपी करोगे, लमसम करोगे, तो आपका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यानी एसओए में इन्वेस्टमेंट होगा। अब ये जो लमसम आपका हो गया है इसको क्या करो, आप रिडीम कर लो और रिडीम करने के बाद यहाँ पर हो सकता है कि आपको एग्जिट लोड चार्ज देना पड़े। अब आपको एसओए में करना है तो एग्जिट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और एग्जिट करने के बाद आप ऑप आउट करने के बाद वहाँ पर लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका एसओए में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और आप पूरी जीवन एसओए में बिना पैसा दिए, बिना कोई चार्ज दिए, फ्री में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।